इरशाद रिसालत है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, दो गिरां कादर चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी राहबरी के लिए कि तुम बेवारिस न रहो, तुम्हारे लिए वारिस छोड़ के जा रहा हूँ, एक सामित की सूरत में और एक नातिक की सूरत में। एक सामित की सूरत में और एक नातिक की सूरत में। लेकिन शर्त ये है कि इनके साथ मरबूत रहना है, न सामित को छोड़ना है न नातिक को छोड़ना है, इनके साथ मरबूत रहना होगा। अजीजान, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद खुद नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया है, लेकिन फिर कहता हूँ काश मेरी कौम बेदार हो जाए, काश मेरी मिल्लत, मेरी कौम आदि बन जाए। नहजुल बलागा जैसी किताब और कुरान जैसी बाअज़मत किताब और सहीफ़े सज्जादिया जैसी बाअज़मत किताबों का मुताला करने का आदि बन जाए। पैगंबर ने जोर दे के ये दो चीजें दी हैं, एक सामित है, एक नातिक है। इनके साथ इर्तिबात पैदा करना है और इनके साथ इर्तिबात पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये तेरे हाथों में हूँ। इनका तू मुताला कर रहा हो, तुझे पता चले कुरान क्या कहता है, अली क्या कहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन क्या कहते हैं। खुदा से कुछ मांगना हो तो मांगने का तरीका क्या होता है। खुदा से मांगने का ढंग सीखना है तो ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पे झुकना पड़ेगा। तौहीद से आशना होना चाहता है, अपना दीन सीखना चाहता है, तुझे सामित और नातिक के दर पे झुकना पड़ेगा। अगर नहजुल बलागा पढ़ते होते तो आपको पता होता कि मौला अली इब्न अबी तालिब क्या फरमा रहे हैं। फरमाते हैं, मेरे आका फरमा रहे हैं, अलम अमल फीकुम बिस्सक़लिल अकबर बिस्सक़लिल अकबर व अतरुक फीकुम सक़लल असग़र। मौला अली इब्न अबी तालिब नहजुल बलागा में फरमा रहे हैं, क्या मैंने तुम्हारे सामने सकल अकबर पे अमल करके नहीं दिखाया? भाई अली को अपना इमाम मानने वालों, अली को खलीफा बिला फसल मानने वालों, अली की विलायत का ऐलान करने वालों, वो अली फरमा रहे हैं, अलम अमल फीकुम बिस्सक़लिल अकबर, क्या तुम्हारे सामने मैंने सकल अकबर यानी कुरान पे अमल करके नहीं दिखाया?
मैं अली कुरान पे अमल कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजर रही है, जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजर रही है। और फिर मैं अपनी इतरत को तुम्हारे दरमियान, यानी मैं इतरत को तुम्हारे दरमियान, यानी वो उसकी जो ताबीर मौला ने फरमाई ना, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो फरमाया व अतरुक फीकुम फ़क़ल असग़र। हाँ, वो फ़क़ल असग़र को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। फ़क़ल अकबर पे अमल किया है, अमल करके दिखाया है। अपनी आल औलाद को छोड़ के जा रहा हूँ जो पैगंबर ने फरमाया था सकलैन, एक कुरान था, एक उनकी इतरत थी। कुरान पे अमल करके खुद अली ने दिखाया है, जिसको सकल अकबर कह रहे हैं। और इतरत को छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी औलाद को छोड़ के जा रहा हूँ, जिसकी ताबीर मेरे आका सकल असगर से कर रहे हैं। भाई तवज्जो करनी चाहिए। मौला ने सकल अकबर क्यों कहा, सकल असगर क्यों कहा? दो गिरा कदर चीजें पैगंबर ने कोई वजाहत नहीं की। मेरा भाई तवज्जो करें, मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने हिफ्ज़े मरातिब की खातिर कुरान को फ़क़ल अकबर कहा है और इतरत को फ़क़ल असग़र कहा है। क्यों हिफ्ज़े मरातिब कैसे? इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया है इन्नी तारिकुन फीकुम फ़क़लैन, दो गिरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब है, यानी किताब की निस्बत अल्लाह की तरफ है। व इतरती, और एक अपनी इतरत को छोड़ के जा रहा हूँ। किताब की निस्बत अल्लाह की तरफ है, इतरत की निस्बत रसूल की तरफ है। हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल करके अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया चूँकि किताब की निस्बत रसूल के खालिक की तरफ है, इतरत की रसूल की तरफ है, इसलिए कह रहा हूँ कुरान फ़क़ल अकबर है, इतरत फ़क़ल असग़र है। अल्लाहुम्मा सल्ली। वरना तमस्सुक के एतबार से देखा जाए दोनों बराबर हैं। पैगंबर ने फरमाया है कुरान के साथ तमस्सुक करो, मेरी अहले बैत के साथ तमस्सुक करो। तमस्सुक के एतबार से ये बराबर हैं, मगर हिस्ब मरातिब के एतबार से देखा जाए तो वो किताब मुकद्दम है। क्यों? इसलिए कि उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, इतरत की निस्बत रसूल की तरफ है। इसलिए अली इब्न अबी तालिब ने कुरान को फ़क़ल अकबर कहा है, इतरत को फ़क़ल असग़र कहा है। लेकिन तमस्सुक के एतबार से देखा जाए दोनों बराबर हैं। लेकिन मकाम इफादियत पे आके देखा जाए तो याद रख लेना ये नातिक अफजल है सामित से। मकाम इफादियत में देखा जाए, मकाम इफादियत में देखा जाए तो नातिक मुकद्दम है किस पर? सामित पर। तमस्सुक के इस्तेबार से देखा जाए बराबर हैं, मगर हिफ्ज़ मरातिब को देखा जाए कुरान मुकद्दम है। इसलिए मेरे आका ने फ़क़ल अकबर कहा है कुरान को और फ़क़ल असग़र कहा है इतरत को। क्या मैंने तुम्हारे सामने कुरान पे अमल करके नहीं दिखाया? अली इब्न अबी तालिब जिसकी पूरी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजर रही है, कुरान पे अमल कर रहा है, फ़क़ल अकबर पे मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। ऐ अली की सीरत पे अमल करने वालों, ऐ मेरी विलायत का ऐलान करने वालों, याद रख लेना जब अली कुरान के बगैर नहीं रह सकता तू कैसे जिंदगी गुजार रहा है? जब अली
कुरान के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। तू कैसे जिंदगी कुरान के बगैर गुजार रहा है? और फिर सकल असगर को तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। अब मौला खिताब करते हैं आप लोगों को, अपनी मिल्लत को, अपनी कौम को, अपने शियों को। काश नहजुल बुलागा पढ़ने का आदी बन जाता। मेरे आका फरमाते हैं वरक़ज़्तु फ़ीकुम रअयतल ईमान, मैंने ईमान का झंडा तुम्हारे सामने गाड़ दिया है। तुम्हारे सामने ईमान का झंडा गाड़ दिया। कौन कह रहा है? मेरे आका अली इब्न अबी तालिब। खिताब किससे कर रहे हैं? आपसे, मुझसे। खिताब हमें हो रहा है। खिताब करने वाले आका अली इब्न अबी तालिब हैं। फरमाते हैं रक़ज़्तु फ़ीकुम रअयतल ईमान, मैंने तुम्हारे सामने ईमान का झंडा गाड़ दिया है। और ये या राय ईमान जो है ना, इससे मुराद वो ही सकलैन है, कुरान है और इतरते रसूल हैं। ईमान का झंडा गाड़ दिया है। मैंने कुरान पे अमल करके तुझे दिखा दिया है। अपने आल को छोड़ के जा रहा हूं। गोया कि तुम्हारे सामने जो ईमान का झंडा है उसको गाड़ दिया है। इसको देखते हुए फिर गुमराह हो रहे हो। अली इब्न अबी तालिब ईमान का झंडा गाड़ के जा रहा है, और इसको देखने के बावजूद तुम गुमराह हो चुके हो। इसके बावजूद तुम खुदा से दूर हो रहे हो। इसके बावजूद तुम हमसे दूर हो रहे हो। जबकि अली इब्न अबी तालिब ने बाद पैगंबर खुदा ईमान का झंडा गाड़ दिया है।